हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार नए हैं, उनको बता दें हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी तो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वैसे भी आज की आखिरी क्लास है, तो सुबह 10 बजे जीके की क्लास मिलेगी, दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, शाम को 4 बजे आपको हिंदी की और सॉरी शाम को 4 बजे आपको कला वर्ग की और शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आपसे इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन का इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो साथ देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2024 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको करवा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बताइए, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, निम्न में से किस वेद को जो है कर्मकांड कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जो है जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है यजुर्वेद को। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यजुर्वेद को जो है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में रिक्त स्थान थे, महाजनपद बन गए। कितने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 16 जनपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। आर्य संस्कृति में सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे, महाजनपद बन गए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाते हो जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर को? दिगंबर संप्रदाय जो है जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? बताइए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपका पवित्र ग्रंथ आपका यहाँ पे त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। ये आपके त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर है, इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी? देखिए, इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में लाहौर के चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। अगला है आपका साथियों 7वां नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? इब्राहिम लोदी जो 1526 में पानीपत की लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है, इब्राहिम लोदी जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा, रिक्त स्थान में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। कहाँ पर? बताइए, कहाँ पर जीतने के बाद बाबर को जो है गाजी मान लिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों खानवा के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदनी राय ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 9 नंबर, बाबर की आत्मकथा बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तुर्की भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा जो है आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। 10वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर के नहीं किया कराया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता था यहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है अकबर ने नहीं करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर,
चिल्लिया वाला, ठीक है, चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिल्लिया वाला युद्ध आपका लड़ा गया था साथियों 1849 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को चिल्लिया वाला युद्ध आपका लड़ा गया था 1849 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 12 नंबर। राजपूत वंश के अनंगपाल तोमर रिक्त स्थान का राज्य स्थापित किया था। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने रिक्त स्थान का राज्य स्थापित किया था। गुजरात का, मालवा का, अजमेर का, दिल्ली का, कहाँ का? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों दिल्ली का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की। अनंगपाल राजपूत वंश से संबंधित था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका नाम से की थी, ठीक है। अगला आपका साथियों 13 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर 1505 में भारत में 1505 के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सेंट एंजेलो फोर्ट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण आपका 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्लासी की लड़ाई आपकी 1757 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो। प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण जो है पराजित हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर। रिक्त स्थान भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, कौन सा? तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। स्वतंत्रता भारत में स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य आपका हैदराबाद था। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला है आपका 16 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए रिक्त स्थान कॉलेज शुरू किया था। कौन सा कॉलेज शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों संस्कृत कॉलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान रेजिडेंट जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अगला आपका 17 नंबर। समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र जो आपका बंगाल गजट है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जे ए हिक्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक आपके जे ए हिक्की थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर है। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बहादुर शाह जफर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ का विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। चलिए 19 नंबर। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था साथियों आपका 1921 से 1922 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। मोपला विद्रोह जो है 1921 से 22 के बीच में हुआ था। चलिए 20 नंबर है। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1867 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगला है आपका 21 है 21 नंबर। सर विलियम जोन्स ने एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1784 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य जो है प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, ठीक है। सूर्य तथा अन्य तारों से मुक्त होने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। चलिए 23 है 23 नंबर। रिक्त स्थान पृथ्वी का निकटतम तारा है, कौन सा बताइए? पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम
तारा है, ठीक है। यह पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है तथा अपने खिंचाव बल से सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। चलिए 24 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण यानी कि लूनार एक्लिप्स होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। अमावस्या के दिन आपका जो है सूर्य ग्रहण होता है, इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 180 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए तो 180 डिग्री जो है, अच्छा, एक ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप में है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या आपकी 360 है, जिसमें से 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जबकि डिग्री और 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु आपको जो है इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। वर्तमान में भारत में कुल आपके 28 राज्य एवं 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर आती है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। चिल्का झील, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील है, ठीक है। चलिए अगला आपका है 29 नंबर। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो, ठीक है। डोडा बेट्टा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है। इसकी चोटी पर जो है मौसम विज्ञान वेधशाला भी है, ठीक है। अगला आपका छात्र 30 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट। किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि जो है समग्र मांग का भाग नहीं होता, ठीक है। कुल मांग एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का माप है। कुल मांग में सभी उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान, निर्यात, आयात और सरकारी खर्च जो है शामिल है, ठीक है। चलिए 31 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर संतुलन कीमत होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खींची गई मात्रा जो है उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 32वां। विश्व पर्यावरण दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है कब? तो आपका राइट आंसर हो जाती है 5 जून को। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए 33 है, 33 नंबर है। नृत्य शैली छरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? बताइए, छरही की जो उत्पत्ति है किस राज्य में हुई है नृत्य शैली की? तो आपका राइट आंसर हो सकती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 34 नंबर। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताइए, मथुरी लोक नृत्य जो इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। मथुरी लोक नृत्य जो है आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को। मिजोरम में आपका खल्लम लोक नृत्य है
गोवा में आपका फुगड़ी लोक नृत्य, झारखंड में आपका छऊ नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सोवियत संघ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है आपके सोवियत संघ देश से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 36 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों नागालैंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में जो है नागालैंड राज्य के लिए जो है विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। 37 है, 37 नंबर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 263 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला आपका साथियों 38 है, 38 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो आपका आंसर भाग 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39 नंबर, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रिक्त स्थान के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो सकते हो अनुच्छेद 15 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 15 के नियम एक के तहत जो है राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, अगला आपका 40 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, पताका जो है किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा की अगर बात करें तो पटाखा जो है आपकी मकाऊ देश की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? पटाखा जो है आपकी मकाऊ देश की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है राइट है। माले किस देश की राजधानी है? तो माले की अगर बात करेंगे तो माले जो है आपका यहाँ पे मालदीव देश की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? माले जो है आपकी मालदीव देश की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी आपकी पोर्ट लुइस है। मलेशिया की राजधानी आपकी क्वालालमपुर है और लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती है। ठीक है, चलिए 42 नंबर, पवित्र शहर मक्का रिक्त स्थान में स्थित है कहाँ पर? मक्का जो है कहाँ पर स्थित है? तो मक्का जो है आपका सऊदी अरब में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो इसके बारे में? पवित्र शहर आपका मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। 43 है, 43 नंबर, दबाव को रिक्त स्थान से मापा जाता है कैसे? बताइए। दबाव को जो है कैसे मापा जाता है? तो दबाव को मापा जाता है आपका बल एवं क्षेत्रफल के माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बल को जो है बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है, क्षेत्रफल में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल बटे में क्षेत्रफल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? तो सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच आपका अंतर है साथियों 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसका? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। क्लियर है सभी को? चलिए 45 नंबर, ध्वनि तरंगे रिक्त स्थान में यात्रा नहीं कर सकती किसमें? तो ध्वनि तरंगे जो है किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ध्वनि तरंगे वायु, पानी तथा स्टील में यात्रा कर सकती हैं, लेकिन निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम आपकी गैस में होती है। चलिए 46 नंबर, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? बताइए। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों 6.022 गुणे 10 घाटे 23 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा, क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। 47 नंबर, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए बिलियन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण रिक्त स्थान होगा कितना?
तो इसका आपका हो जाएगा साथियों 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण आपका 25% होगा। क्लियर सबको? चलिए कैसे होगा तो देखिए, 50/100 गुणे, अच्छा 50/200 होगा। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 आपका 200 हो जाएगा, तो 200 हो गया। ठीक है, हमने कितना मिलाया था, 50 ग्राम मिलाया था चीनी। कितना विलयन हो गया है, मतलब द्रव्यमान पूरा कितना हो गया उसका, 100 ग्राम, 150 ग्राम वो था और 50 ग्राम चीनी था, यानी कि 200 हो गया। इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 ग्राम। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। हिंताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेटस रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है। बताइए किसकी कमी के कारण होता है रिकेटस? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। हिंताजन्य रोगों के संदर्भ में आपका रिकेटस जो है आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग आपका डिप्थीरिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में? जीवाणु जनित रोग आपका यहाँ पे डिप्थीरिया है। क्लियर है। अगला है आपका साथियों 50 नंबर, रिक्त स्थान। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा? बताइए रिक्त स्थान जो है पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो सकता है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर आपका जो है पौधों का नर प्रजनन अंग है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में? चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहीं पे आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में बताए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।